हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 7वां है इंटीग्रेशन इन, ठीक है, जो समाकलन चैप्टर है उसकी जो प्रश्नावली 7.9 है ना, वो बहुत ही आसान है बच्चों। आपको अगर एक बार में समझना है तो बोल देना। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो चीज़ आपने पढ़ रखी है बस वही क्वेश्चन ही है, बस लिमिट लग जाएंगे क्वेश्चन में। और कैसे सॉल्व कर दे देखिए मेरे साथ, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो को अच्छे से समझते हुए देखना, बहुत ही आसान है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 7.9 है इंटीग्रेशन का, वो स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। तो इसको शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें हमें बस जो कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है, देखो जो इंटीग्रेशन हम पहले कर रहे थे ना, वही है सब कुछ। जो टॉपिक अब हम करेंगे वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, इन चीज़ों से आधारित देखिए ये जो हमारे पास है ना, इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन हमें करने होंगे। और ये चीज़ की शुरुआत पिछले वाले अध्याय से, पिछले वाले प्रश्नावली से हो चुकी थी। सो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास प्रमेय दे रखा है, प्रमेय क्या है, प्रमेय को छोड़िए, मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ सीधी सीधी बातों में। देखो, अगर आपके पास, देखिए, अगर आपके पास एक इंटीग्रेशन दे रखा है जिसकी सीमा ए से बी तक है, ये निम्न सीमा है या उच्च सीमा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, और आपके पास एक कोई भी फंक्शन दे रखा है और उसका आपको समाकलन करना है। एफ एक्स है, मान लीजिए कि एफ एक्स का समाकलन करके आपको कैपिटल एफ एक्स मिला है। ठीक है, और जो अपर लिमिट की जगह अपर लिमिट रहेगा, लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट रहेगा। कैसे निकाला जाता है, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट रखोगे, पहले बड़ी वाली लिमिट आती है, फिर छोटी वाली लिमिट आती है, बस ये आपका आ जाएगा आंसर। और इन क्वेश्चन में क्योंकि ये निश्चित समाकलन है, क्योंकि आपको सीमा दी गई है, तो इसमें सी नहीं जोड़ा जाता है। जो समाकलन नितांक है वो नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बस इस चीज़ों का आधार पर पूरी प्रश्नावली हल होगी। ठीक है, बहुत ही आसान है। जो नॉर्मल कैलकुलेशन हम कर रहे थे वैसा ही कैलकुलेशन है। देखिए, प्रश्नावली 7.9 हम कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब पूरी प्रश्नावली ख़त्म हो जाए उसके बाद ये जितने भी उदाहरण हैं ये खुद से करने हैं आपको। ठीक है, और ये उदाहरण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली ये उदाहरण जो है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, इनको ज़रूर कर लेना। और ये पहले से ही सॉल्व है, ये हल किए हुए हैं। अगर आपको आता है, अगर आपने चीज़ें ढंग से पढ़ी हुई हैं तो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान है। तो एनसीईआरटी को मैं रखता हूँ साइड में और प्रश्नावली को करता हूँ शुरू। ठीक है, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है बच्चों, सो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली हमारी क्या है, 7.9 क्लास 12 मैथमेटिक्स। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है समाकलन -1 से 1। ठीक है, यहाँ पर है x + 1 dx। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न है। आपको पता है हम समाकलन अलग अलग ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x dx, निम्न सीमा उच्च सीमा 1 dx। ठीक है, 1 dx का तो dx से कम dx होगा, -1 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, समाकलन ये किस रूप में है बेटा, x की पावर कुछ नहीं तो n है, x की पावर n के रूप में है, तो उसका समाकलन क्या होता है, x की पावर n + 1 n + 1, यही होता है ना। तो हम समाकलन करेंगे तो यहाँ x की घात 1 है, 1 में 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, बट्टे में 2। ठीक है, निम्न सीमा उच्च सीमा, dx का समाकलन क्या होता है बच्चों, x होता है, निम्न सीमा उच्च सीमा। अब ये 1/2 वो तो बाहर आ जाएगा, x की जगह 1 रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, एक बार x की जगह 1 रखा, माइनस एक बार x की जगह माइनस के 1 रखा। यहाँ पर भी वही काम, एक बार x की जगह 1 रखेंगे, एक बार x की जगह माइनस के 1 रखेंगे, माइनस करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो यहाँ से देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये हो जाएगा 0, यहाँ से 0 आ जाएगा, 0 में से किसी भी संख्या गुणा करो वही आता है, और ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस के 2। सो आंसर आ जाएगा 2। तो इसका समाकलन कितना होगा बच्चों, 2 होगा। आप खुद देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार में ही सीख जाएंगे। नॉर्मल समाकलन ही है, बस लिमिट लग गया है।
समाकलन करने के बाद लास्ट में बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, बस दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 है और यहाँ पर है 1/x dx। इतना आसान क्वेश्चन। आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग मॉडुलस के x। 3 से 2 है ना, तो अपर लिमिट x की जगह एक बार 3 रखा माइनस लोअर लिमिट x की जगह एक बार 2 रखा। और आपको पता है log m माइनस log n क्या होता है बेटा सूत्र, log m/n। तो ये हो जाएगा log 3/2। आंसर है कि नहीं, आप खुद देखिए कितना आसान है, कितना सरल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। तीसरा देखिए, ये है क्वेश्चन बड़े आसान है, बस लिमिट लगा हुआ है। ठीक है, 3rd वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, 1 से लेके 2 तक दे रखा है। यहाँ है 4x3, यहाँ है माइनस के 5x² प्लस के 6x प्लस के 9 और dx। ये हमारा क्वेश्चन है ना। सो देखो बच्चों क्या करना है, अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, अलग अलग ले लेना लिमिट और समाकलन आप क्या करो, अलग अलग ले लो। अच्छा 1 है, माइनस क्यों लिख रहा हूँ, 9 है तो सिर्फ dx आ जाएगा 1 से 2, है कि नहीं, आराम से हो रहा है। अब देखिए हमें समाकलन करना है। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, एक पावर बढ़ जाएगी, x की पावर n के रूप में है, लिमिट 1 से लेकर 2। यहाँ x की हाथ ऊपर 3 तो बट्टे में भी 3, 1 से 2 1 है, हाथ 1 बढ़ जाएगी, 1 से 2। dx का समाकलन x होता है 1 से 2। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट, ये 4 से 4 कट के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट x की जगह पर 2 3 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर, x की जगह पर 2 माइनस x की जगह पर 1। अब बस हल कर देना है। देखो यहाँ 2 की पावर 4 था तो मैंने 2 लिखा है ना, तो 2 की पावर 4, देखो 2 की पावर 4 यानी कि 8 दूनी 16, 16 में से 1 घटाएंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए बच्चों 8 में से 1 गया 7 आ जाएगा, 3, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 9 दूनी 2 में से 9 1 कम 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जब तुम हल कर दोगे बट्टे में 3 आ जाएगा, 15 5 7 35 बट्टे 3, 3 3 9, 9 9 18। ठीक है, तो 18 और 15 33 माइनस 35 बट्टे 3, लॉसअप आ जाएगा 3 और इसको जब हल करेंगे आ जाएगा 64। सो आंसर आ जाएगा 64/3। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा भी डाउट हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन को एक बार दोबारा ज़रूर देख लें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको दिख ही रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में। यह है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, sin 2x वाला क्वेश्चन तो सिंपल ही है सारे। अब लिमिट इसमें दे रखी है 0 से π/4। ठीक है, और यहाँ है sin 2x dx। ओके बच्चों, तो नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन कर रहे थे वही होगा। sin 2x का साइन है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, cos x। 2x, x का क्वेश्चन कितना है 2 है, वो अपॉन में आ जाएगा। और लिमिट कितनी है 0 से π/4, दैट्स इट। सो 1/2 बेटा बाहर आ जाएगा। सो cos 2 x की जगह पर एक बार π/4 रखना है, माइनस x की जगह पर एक बार 0 रखना है। ठीक है बच्चों, 1/2 तो ये
पाई बाई टू हो जाएगा। और कॉस पाई बाई टू का मान कितना होता है बेटा 0। कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो माइनस आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस होता है। ये गलती हो रही थी हमसे, ठीक है, छोटी सी गलती हमें भारी पड़ जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है प्लस में, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। यह माइनस सामने था, ये माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस के 1/2, ठीक है। आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स होता है। क्लियर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, ये साइन था, ये कॉस कर दिया है, दैट्स इट। ये प्रश्नावली तो बेटा बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा आसान। अरे 6 इधर लिख दिया तो 5 इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा वो क्या है, वही है 0 से π/4 ही है, नहीं 0 से π/2 है, 0 से π/2। और यहाँ पर क्या कर दिया है cos 2x dx, ठीक है। सो कॉस है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा साइन x, ठीक है। साइन x के प्लेस पर 2x है, x का कोएफिशिएंट कितना होता है 2 है, जो भी होता है वो अपॉन में आ जाता है इंटीग्रेशन में, आपको पता ही है। और ये लिमिट लग गया 0 से π/2। क्लियर। सो देखो बेटो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, साइन x के जगह पे क्या आ जाएगा π/2, माइनस x के जगह पे क्या आ जाएगा 0। ओके, 1/2 बाहर, 2 से 2 घटा। साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल बता रहा हूँ, जो वैल्यू यहाँ होती है वही वैल्यू यहाँ होगी, क्योंकि यह 0 यहाँ पाई होता है। बस यहाँ पे जो साइन होगा वो यहाँ पर आके माइनस का हो जाता है। देखो बेटा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन पाई की वैल्यू भी 0 होगी, बट माइनस लगेगा सामने, बट 0 पे माइनस का फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होती है। और साइन इधर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है बेटा साइन 0, साइन 2 गुणा 0 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो 0 माइनस 0 0, सो आंसर इज 0, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 to 5 e⁻x dx, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी हो तो फटाफट से एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। अब आपको पता है e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, और लिमिट कितनी है बेटा 4 से 5। क्लियर। अब एक बार अपर लिमिट आएगी x के प्लेस पे 5 माइनस एक बार x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4, दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। बताइए कितना क्वेश्चन सरल है ना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 6 हो गया, 7 पे आ जाओ। 7th क्वेश्चन हमारे पास है, मैं एनसीईआरटी से देख के लिखा रहा हूँ, 0 से π/4 और यहाँ पर है 10x। ओके बच्चों, 7वें नंबर का क्वेश्चन है ये, दिख रहा है ना आपको। तो बेटा जो 10x का बेटा एक फॉर्मूला होता है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 10x का इंटीग्रेशन होता है log cos x, ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। और लिमिट क्या है 0 से π/4, दैट्स इट। ओके, ये फॉर्मूला है, 10x का इंटीग्रेशन log cos x होता है, पहले भी बता चुका हूँ। सो देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना एक बार देखो 10x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, cos x का माइनस के log cos x होता, माइनस का होगा बेटा, ठीक है, माइनस का log cos x होगा, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस बाहर रहेगा, log x के जगह पर एक बार क्या आएगा बेटा π/4, और एक बार x की जगह पे क्या आएगा बेटा 0। ओके, माइनस पहले से ही बाहर है। cos π/4 की वैल्यू 1/√2 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। आपको पता होगा log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पर तो बेटा क्या आ जाएगा 0। सो आंसर आ जाएगा माइनस के log 1/√2 आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है बच्चों, हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8वें में।
7वां अच्छा क्वेश्चन था, 8वां भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो आसान ही है, सारी इजी प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में। क्या है क्वेश्चन नंबर 8वां? पाई/6 पाई/4 और यहाँ दे रखा है कॉशेक एक्स dx। इसका हमें क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सो देखिए क्या होगा। कॉशेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? पढ़ी रखा होगा, लॉग कॉशेक एक्स माइनस की कॉट एक्स। ठीक है, ये बच्चों इंटीग्रेशन होता है, सीधा डायरेक्ट फार्मूला है ये। अब लिमिट जो है वो रख देंगे यहाँ पर पाई/6 पाई/4। एक बार हमें क्या करना है, एक्स की जगह पर पाई/4 रखना है, माइनस एक्स की जगह पर पाई/6 रखना है। सो देखो पहले काम क्या करना है, एक्स की जगह पर पाई/4 रखना है, कॉशेक, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉशेक पाई/6 कॉट पाई/6। क्लियर? समाकलन किया, उसके बाद एक बार अपर लिमिट रखा माइनस एक बार लोअर लिमिट रखा एक्स की जगह पर। अब हमें क्या करना है बच्चों? मान रखने हैं, ठीक है। लॉग, देखो कॉशेक पाई/4 का मान होता है √2, ये सब तो आपको पता ही होगा ना। कॉट पाई/4 का मान 1 होता है, कॉशेक पाई/6 का मान 2 होता है और कॉट पाई/6 का मान √3 होता है, ठीक है। ये फिर से सूत्र बन गया लॉग m माइनस लॉग n। क्या होता है फॉर्मूला? लॉग m/n, m/n। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, एकदम आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9? आप देख सकते हैं ये 9th लिमिट है 0 से 1 dx अपॉन √1 माइनस x²। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता चला होगा कि इसमें क्या खासियत है। क्या खासियत है बच्चों? इसको मैं लिख सकता हूँ इस रूप में, और ये क्या फॉर्मूला बन गया बेटा? √e² माइनस x² वाला फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, है कि नहीं? तो ये क्या होता है? 1/a साइन इनवर्स x/a, है ना। तो यहाँ a की जगह पर 1 ही है तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और लिमिट कितनी है? 0 से 1। साइन इनवर्स x की जगह पर एक बार 1 रखोगे और एक बार x की जगह पर 0 रखोगे। इन्वर्स है तो 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन में किस एंगल पे वैल्यू 1 देता है? पाई/2 पे देता है, ठीक है। और 0 किस पे देता है? 0 डिग्री, 0 एंगल पे देता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई/2, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? पाई/2। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप का प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे 0 से 1 जा रहा है, dx 1 + x² है, फेमस, ठीक है, फेमस रिजल्ट है ये 0 से 1 dx अपॉन 1 + x²। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। ये किस फॉर्म में बन गया? dx अपॉन e² + x²। किसका? इसका सूत्र क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a, है ना। तो a की जगह पर यहाँ 1 है तो 1/a इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x/a। तो a की जगह पर तो 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? tan इनवर्स x, और लिमिट है 0 से 1। तो एक बार x की जगह पे 1 रखा माइनस एक बार x की जगह पर हमने 0 रखा। tan इनवर्स 1 किस एंगल पे मिलता है हमें? पाई/4, और 0 किस पे मिलता है? 0 पे। सो आंसर क्या आ जाएगा? पाई/4। क्लियर? एकदम आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। इंटीग्रेशन है हमारा 2 से 3 तक जा रहा है और यहाँ है dx अपॉन x² - 1। क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ
हाँ ना। और यहाँ पर बेटा ये किस फॉर्मूले में है, देखो फॉर्मूला याद करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको करने हैं, मुझे नहीं। मेरा काम है यहाँ पर समझाना और आपका काम है समझना। प्रैक्टिस रिवीजन वो आप पर है, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि आपको कितने परफेक्ट बन रहे हो उस सब्जेक्ट में। सो अगर आपको मैथ में परफेक्ट बनना है तो आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड मोर रिवीजन कंपलसरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट उस सब्जेक्ट में बनोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, तो यहाँ a की जगह पर 1 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/2। ये हो जाएगा लॉग, क्या होता है x माइनस a होता है, तो a की जगह पर तो यहाँ 1 है, x माइनस 1, फिर x प्लस a होता है। ठीक है, लिमिट क्या है बढ़ना 2 से 3, 1/2 बार। सो देखो एक बार x की जगह पे क्या रखना है बच्चों, 3 रखना है, अरे यार 3 रखना है, और एक बार x की जगह पे क्या रखना है बेटा, 2 रखना है। 1/2 तो बाहर है, ये आ जाएगा 2/4। ठीक है, यहाँ से 2/4 यानी कि log 1/2, 2 1 कम 2 2 3 4 है ना, और यहाँ से आ जाएगा 1/3 log 1/3। और आपको पता है ये क्या है बेटा, log m माइनस n, log m माइनस log n, फॉर्मूला क्या होता है log m अपॉन n। सो 1/2 बार m अपॉन n। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, 3 1 कम 3 और बट्टे में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2। सो आंसर आ जाएगा 1/2 log 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। अब क्वेश्चन नंबर 12 को करने के ना 2 से 2 तरीके तो हैं ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को करने के 2 तरीके हैं, बट एक तरीका ऐसा है जो कि बहुत ही आसान है, बट वो अभी मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेथड आपका 7 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो। ये जो सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स है ना, मुझे पहले ये समझाने पड़ेंगे, और उसको समझाने से पहले हमारे 2 प्रश्नावली अभी और हैं, तो मैं इस मेथड से आपको नहीं बता सकता, परंतु इस मेथड से आसान है। ठीक है, बट कई किताबों में वो मेथड बताया गया, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा जानबूझकर, क्योंकि मैंने आपको भी जो भी गुण हैं वो अभी तक नहीं समझाए हैं, तो वो मेथड आपको अभी बताना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, सो जब वो आएगा तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर और आएंगे, तो वो तो हम सीख ही लेंगे। इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे होगा। cos स्क्वायर एक्स है, इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है बेटा, ये 12वां है। इंटीग्रेशन जा रहा है 0 से π/2। यहाँ पर क्या है बच्चों, cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, आपको पता है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो तोड़ना पड़ता है। cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 + cos 2x अपॉन 2, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा 1 + cos 2x अपॉन में 2, और यहाँ से क्या है बच्चों dx। अब मैं क्या करूँगा ना, अलग अलग ले लूँगा इंटीग्रेशन 1/2 0 से π/2 dx प्लस 1/2 0 से π/2 cos 2x dx। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x होता है 0 से π/2। ठीक, 1/2 ऑलरेडी बाहर है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, वो अपॉन में आ जाएगा, लिमिट 0 से π/2। ठीक है, सो 1/2 एक बार x के प्लेस पे π/2 आएगा अपर लिमिट, और एक बार x के प्लेस पे 0 आएगा माइनस के लोअर लिमिट। 2 दूनी 4, x के प्लेस पे π/2 आएगा एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, सो यहाँ से तो देखो π/2 माइनस 0 π/2, यहाँ से आ जाएगा π/4। सो यहाँ से देखिए 1/4
साइन पाई की वैल्यू मैंने अभी बताया था 0 होता है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है कि नहीं। सो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा आपका π/4। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत महसूस हो रही है तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देख लें, आपको कोई भी दिक्कत दुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। तेरहवां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 से लेकर 3 है, x dx बट्टे में है बेटा x² + 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट ले लेंगे। अलग अलग क्यों लेंगे, आप खुद देखो कितना आसान है। इसका अवकलज यहाँ मौजूद है ना, इसका अवकलज यहाँ पर मौजूद है। माना t मान लिया, इसको x के सापेक्ष अवकलज करना है। x dx की जगह पर dt/2 रख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से, और हाँ अब तुम्हें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 तरीके के क्वेश्चन करने के। देखो अब तुम्हें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने वेरिएबल अलग मान लिया है, तो तुम्हें लिमिट बदलनी पड़ेगी। ये लिमिट तब थी जब तुम्हारा x में मान था, अब यहाँ पर एक नई चीज़ आएगी, आपको लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे बदलोगे, देखो जब x का मान 2 था तो t का मान क्या होगा बेटा 5। जब x का मान 3 होगा तो यहाँ रखोगे तो t का मान क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 1 यानी कि 10। तो लिमिट मेरी 5 से 10 में हो जाएगी t के फॉर्म में। ये मेरा 5 हो जाएगा और ये मेरा 10 हो जाएगा। x और dx की जगह पे तुमने क्या रख दो ना है, dt/2, dt बट्टे में 2, और इसकी जगह पे तुमने क्या माना है बच्चों, t माना है। ये क्वेश्चन शानदार था, ध्यान से करना आप। 1/2 तो बाहर आ गया, dt/t का समाकलन क्या होता है बच्चों, log t, और लिमिट मेरी जा रही है 5 से 10। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ठीक है, log m - n, log m/n होता है, 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा log 2। तो आंसर आ जाएगा 1/2 log 2। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कठिन या दिक्कत लग रहा है तो इस वीडियो को एक बार, इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा ज़रूर देख लें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, इसको करते हैं। देखिए ओके, अब थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन तुमने पहले किया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन में एक भी नहीं है जो आपने कभी पहले किया ना हो, बस इसमें लिमिट का अंतर है और कुछ नहीं है। 14 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, इंटीग्रेशन मेरा 0 से 1 में जा रहा है और यहाँ दे रखा है 2x + 1 बटे में 5x² + 1 dx। ये दे रखा है कि नहीं बच्चों। अब क्वेश्चन में खासियत क्या है, आप खुद देखना। क्वेश्चन में खासियत है बच्चों, अगर तुम अलग फलक भी लोगे तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। नीचे क्या है बेटा, द्विघात, और ऊपर क्या है बेटा, रैखिक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन, मैंने 7.5 में ही बता दिया था आपको, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, तो हमें ये अंश दिक्कत करता है। तो हम क्या करते हैं कि हम अंश को तोड़ के लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं, a d/dx हर का अवकलज प्लस b। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं, आप खुद बोलो, लिख सकते हैं ना। याद है कुछ, आप बोलोगे हाँ सर हमने तो पढ़ा है ऐसा कुछ, बिल्कुल पढ़ा है। तो अंश हमें दिक्कत कर रहा है, तो अंश इधर रखा, e d/dx हर क्या है बच्चों, 5x² + 1 और ये b। ठीक है, तो a और b वही हमें निकालना है,
यह आ जाएगा, आप प्लस करोगे तो 10x, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा b। इधर क्या है बच्चों, 2x प्लस 3। तुलना कर दोगे, तुलना करने पर x का गुणज 10a और यहाँ से कितना है बटा 2, 2 1 कम 2, 2 5 10। सो a का मान आ जाएगा 1/5। ठीक है, यही एक्चुअली फॉर्म है, a और b के मान ही आपको चाहिए। और तुलना जब करोगे तो b के स्थान पर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, b के स्थान पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए, चूंकि जो समाकलन है बच्चों, अंश को आप ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस 3, ये इसके बराबर है। देखो a 10x प्लस b, बट्टे में जो है वो ऐसे रखो 5x² प्लस 1, यही है ना। a का मान मिल चुका है, b का मान मिल चुका है, a व b के मान रखने पर। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, a का मान कितना है बच्चों, 1/5 है, और यहाँ है 10x, और बट्टे में है 5x² प्लस 1, और b का मान कितना है बच्चों, 3। ठीक है, क्लियर। और यहाँ इंटीग्रेशन 0 से 1। अब हमें क्या करना है, अलग अलग लिमिट ले लेनी है। 1/5 बार यहाँ आ जाएगा 10x 5x² प्लस 1, और 3 बार यहाँ से आ जाएगा dx बट्टे 5x² प्लस 1। ठीक, अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या बन गई, देखो मैंने बोला था इस क्वेश्चन में क्या होता है कि पहला टर्म में क्या होता है ना, नीचे जो होता है उसका डेरिवेटिव ऊपर में मिलता है। इसको अगर कुछ मानोगे तो इसका पूरा पूरा आपका ऊपर मौजूद है। और लिमिट लगाना मैं भूल जा रहा हूँ, 0 से 1, 0 से 1। तो इसका समाकलन क्या होता है, 1/5 तो चलो बाहर है, लॉग जो भी नीचे होता है वो आ जाता है, ये आ जाएगा इसका समाकलन। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, इस क्वेश्चन में ऐसा होना ही होना है, तभी ऐसा इसका मस्त पार्ट है ये, कि पहले वाले पार्ट में तो नीचे जो होगा ना उसको मानने से ऊपर मिल जाएगा, और जब भी ऐसा होता है तो लॉग में जो नीचे जो होता है वो आ जाता है। ठीक है, 0 to 1। और इस क्वेश्चन को तुम थोड़ा सा देखो, क्या बेटा x के साथ 5 है ना, तो तुम्हें उसे 5 को हटाना है, इससे बाहर निकालना है। तो देखो बट्टे से तुमने 5 बाहर निकालना, यहाँ से तो 5 बाहर आ गया, बट यहाँ तो 5 था नहीं, तो वो बट्टे में चला जाएगा। 1/5 को मैं लिख सकता हूँ 1/√5 का वर्ग लिख सकता हूँ। और आपका ये वाला जो पार्ट है वो इस रूप में बन जाएगा, dx बट्टा x² प्लस a² के रूप में बन गया। और इसका सूत्र क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। a की जगह पर यहाँ पर 1/√5 है, और ये चीज़ तो पहले हो ही चुकी है इधर वाला। एक बार अपर लिमिट x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, माइनस एक बार क्या रखना है बेटा, लोअर लिमिट x की जगह पर जैसे 0 रखोगे तो 0 + 1 आ जाएगा। और इसमें सूत्र बन जाएगा 1/a, ये कितना है बच्चों, 1/√5, और ये आ जाएगा tan इनवर्स x/a। लिमिट है मेरा 1 से 0। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर 5 + 1 log 6, log 1 का मान 0। ठीक है, ये आ जाएगा 3/√5, और इधर आ जाएगा tan इनवर्स √5x। 0 to 1 1/5 log 6। ठीक, x की जगह पर एक बार 1 रखोगे, और x की जगह पर एक बार 0 रखोगे। ठीक है, सो यहाँ से क्या है, 1/5 log 6 3/√5 log क्यों लिख दे रहा हूँ,
टेन इनवर्स अंडर रूट 5, ये ज़ीरो हो जाएगा। टेन इनवर्स ज़ीरो का मान ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो। आंसर क्या आएगा? 1/5 log 6 3 अपॉन अंडर रूट 5 टेन इनवर्स अंडर रूट 5 आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार दोबारा क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से हो गया। अब एक क्वेश्चन तो मैंने कर दिया बेटा, अब मेरी खासियत क्या है ना कि मैं हमेशा बच्चों को एक आध क्वेश्चन होमवर्क ज़रूर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर मैंने 14 किया, ठीक है, डिक्टो 14वां की तरह ये 16वां है, डिक्टो यानी कि द्विघात समीकरण है ऊपर। नहीं 14वें की तरह नहीं है, इम्पॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, 14वें की तरह नहीं है। क्यों नहीं है? 16वें क्वेश्चन में क्या खासियत बात है वो अभी बताएंगे, चलो अभी आने दो। मैंने सोचा था थोड़ा सा ध्यान मुझे लगा 5x है, नहीं एक्स स्क्वायर है, तो मुझे करना पड़ेगा। चलिए करा दूंगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्या है मेरे पास यहाँ पर 0 से 1 x e की पावर x स्क्वायर dx। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है। अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो आपको कर भी लेंगे, है ना। क्या है इस क्वेश्चन में खासियत? इसका अवकलज यहाँ मौजूद है। लेट मतलब होता है माना। एक्स स्क्वायर को तुमने क्या मान लो? टी मान लो। एक्स के सापेक्ष तुम्हें अवकलज करना है, तो ये हो जाएगा 2x, तो डी टी बट्टे 2 हो जाएगा एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स की जगह पे तुम डी टी बट्टे 2 रख सकते हो। अब तुम्हें लिमिट भी चेंज करनी है। जब x का मान 0 था तो t का मान क्या हो जाएगा बेटा? 0। जब x का मान 1 होगा तो t का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर, वो भी 1 ही रहेगा। तो लिमिट तो बदला नहीं, लिमिट 0 से 1 ही रहा। एक्स स्क्वायर की जगह पर तुमने t माना था और एक्स डी एक्स की जगह पर तुम्हारा क्या है बच्चों? डी टी बट्टे 2। ठीक है, और आपको पता है e की पावर t का इंटीग्रेशन भी e की पावर t ही होगा। लिमिट 0 से 1, एक बार t की जगह पर 1 रखना है और एक बार t की जगह पर 0 रखना है। ठीक है, e की पावर 1, e की पावर 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है, और किसी की पावर में 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या गया? आंसर आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन बेटा कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? 1 से लेकर 2। ये है 5x स्क्वायर dx। नीचे क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है देखो, इसकी जो डिग्री है, घात है, इसकी घात 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है, अधिकतम है ना। ऊपर भी द्विघात नीचे भी द्विघात, सेम टू सेम घात है। अंश बराबर हर, जो घात है बच्चों वो दोनों क्या है बेटा? सेम है। जब अंश और हर दोनों की घात सेम होती है ना, तब हमें क्या करना होता है? तब हमें देना होता है, हमेशा याद रखना, भाग। तब हमें क्या देना पड़ता है? भाग देना पड़ता है, भाग। अब आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे? भाग देंगे। सो देखिए, इससे इसमें भाग देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यहाँ क्या है? 5x स्क्वायर, इसमें भाग देना है। पहला टर्म लिया, पहला टर्म नहीं, यहाँ आ जाएगा 5, 5 से गुणा करोगे 5x स्क्वायर 5 चौके 20x, 5 दिया 15, घटाने पर ये कटा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 20x माइनस के 15, माइनस कॉमन लोगे, यहाँ से प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो इसको तोड़ के लिखना है, चूँकि कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, जितनी बार गया भागफल वो आ जाएगा, प्लस जिससे जो शेषफल है वो आता है। तो शेषफल कितना है बेटा? यहाँ पर माइनस के 20x प्लस 15, तो माइनस के 20x
प्लस 15 और जिससे आपने भाग दिया वो नीचे, ठीक है ये, ठीक। सो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, देखो ये इंटीग्रेशन 1 से 2 है तो इसको प्रॉपर वे में लिख देता हूँ, 1 से 2 5 dx माइनस 1 से 2 20x प्लस 15 बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 की तरह बन गया पूरा। देखो ये तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 5 बाहर आ गया, dx कंडीशन x हो जाएगा 1 से लेकर 2। अब इसको तुम ना बेटा क्या मान लो, I1 मान लो, और इसको तुम अलग से हल करो। ये आ जाएगा बेटा, ये लिमिट क्या आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो ये तो बेटा 5 ही रहेगा, है ना, 5 माइनस I1 समीकरण, इसको कुछ मान लो। तुम अब I1 को अलग से हल करो फिर बात बनेगी, है ना। और I1 कैसा है देखो खुद, ऊपर देखो रैखिक समीकरण, नीचे द्विघात समीकरण है ना, यहाँ से 1 यहाँ से 2, खुद ही देख रहे हो। ये क्या है बेटा, ये रैखिक है, ये द्विघात है, हमें अंश हमें दिक्कत कर रहा है, तो जैसे हमने पहले किया था उसको इसको भी वैसे ही करना है। अंश बराबर क्या होता है, a d/dx हर प्लस b, ठीक है। सो देखो अंश क्या है बच्चों, 20x प्लस के 15, a d/dx हर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और ये b, अब प्लस करो, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 4b, ठीक है। तो 2xa प्लस 4a प्लस b, तुलना कर दोगे, तुलना करने पर देखो 2xa और इधर भी क्या है 20x, है ना, x वाले की तुलना करोगे तो x हट गया, a का मान क्या आ जाएगा, 2 ढाई 20, तो a का मान आ जाएगा 10, ठीक है। ये इसका प्रॉपर फॉर्म है, ये a और b है, अंश को हम तोड़ के ऐसे लिखना होता है, a इधर है ये b है, a और b के मान हमें चाहिए होते हैं। अब यहाँ अचर पद किसके बराबर है, 4a प्लस b किसके बराबर है, 15 के बराबर है, a का मान कितना रखा है 10, तो 40 प्लस का 40 इधर के माइनस का 40, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा माइनस के 25, 15 40 होता है ना, तो माइनस के 25 आ जाएगा। a और b के मान आ गए, हमें I1 हमें हल कर रहा है, चूँकि ये था ना क्वेश्चन हमारा, इसको आप कैसे लिख पा रहे हो, देखो ये इसको, ये अंश को हमने ऐसे लिखना है, 1 से 2 a 2x प्लस 4, यहाँ प्लस b था, ये अंश को तोड़ा था हमने और बट्टे में जो था, ओके। a और b के मान रख देने यहाँ पर, a का मान कितना आया था बेटा 10, 2x है, 20x क्यों लिख रहा हूँ, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में क्या था बेटा b का मान कितना आया हमारे पास, माइनस के 25, ठीक है। अलग अलग ले लो, इंटीग्रेशन 1 से 2, ये 10 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 4 dx बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और यहाँ से माइनस के 25 बाहर dx, और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ओके बच्चों। इसको मानने से ये मिल रहा है, ठीक। तो इसका क्या होता है, लॉग नीचे जो होता है वो आ जाता है, मैंने पहले ही बोला था, भी किया था, और इंटीग्रेशन हो गया है 1 से लेकर 2। अब ये क्या है बेटा, नीचे सिर्फ द्विघात है, जब सिर्फ और सिर्फ द्विघात बचता है नीचे में, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ता है, ठीक है, परफेक्ट पूर्ण वर्ग में बदलना पड़ता है, और ये पहले ही सिखा रखा है 7.4,
2, 3, 4, 5, 6 में सब सिखा रखा है ये सब चीज़ें। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके पहले वो वीडियोस देख लो। और ये चीज़ तो कक्षा 10 से आप पढ़ते आ रहे हो, पूर्ण वर्ग बनाना, है कि नहीं? तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना आपको आना चाहिए, ठीक। सो अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं? गुणा करने पे 3 आए और जोड़ने पे 4, ये तो ऐसे ही बन जाएगा, है ना? ये तो ऐसे ही बन जाएगा। देखो, गुणा करने पे 3 है और जोड़ने पे 4। देखो इसको मैं फैक्टर कर रहा हूँ, इसको अलग से करना पड़ेगा चौकी करके। देखते हैं कि गुणनखंड बन पा रहा है कि नहीं पा रहा है। पहले ये से ये हो जाएगा, पूर्ण वर्ग तो बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि फैक्टर बन जा रहा है। फैक्टर बनेगा तो फिर आंशिक भिन्न करना पड़ेगा, दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। या फिर इसको करके देखें। देखो ए के एक्स स्क्वायर है तो ए की जगह पर तो एक्स है, 2ab की जगह पर 4x है ना, और ए की जगह पर x रख दो, x कटा, 2 दूनी b का मान 2 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ता है? बी स्क्वायर जोड़ना पड़ता है, बी स्क्वायर घटाना पड़ता है, ठीक है। 4 जोड़ो और 4 घटाओ, यहाँ से हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x+2 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर। और ये सूत्र किस टाइप का सूत्र बन जाएगा? dx/x² - a², ये वाला सूत्र बन जाएगा। लिमिट हमारी कितनी है? 1 से 2। लिमिट लिखना कभी कभी भूल जा रहा हूँ मैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा बच्चों, ठीक है। अब सूत्र का खेल है, ठीक है। x² - a² वाला फॉर्मूला लगाना है और इसको हल कर लेना है, ठीक है। और वो फॉर्मूला है बेटा अपॉन वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? देखिए 7.4 का क्वेश्चन है ये, उस टाइप का बन के। तो मैं आपको फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा तभी आप समझ पाएंगे। क्या है बेटा? ये वाला फॉर्मूला बन गया, देखो x² - a², 1/2a log x - a x + a। देख रहे हैं ना, सब कुछ आपने पहले ही पढ़ रखे हैं। अब देखो इसके आगे से क्या हो जाएगा? ये 10, इधर क्या है बेटा? अपर लिमिट रखनी है, x की जगह पे 2 और x की जगह पर एक बार 1 का वर्ग प्लस 25। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? x² - a² का होता है बेटा यहाँ पर 1/2a, a की जगह पे तो 1 ही है, ठीक। और सूत्र होता है log x - a, x की जगह पर x+2 है, a की जगह पर 1 है, और फिर x + a, ये सूत्र होते हैं। और लिमिट क्या है बेटा मेरा? 1 से लेकर 2। 10 बाहर है, यहाँ से कितना जाएगा? 4 और 8, 4 12, 12 और 3 15, log 15। यहाँ से आ जाएगा 4 और 3 7 और 1 8, log 18, log 8 25। सो यहाँ से आ जाएगा log x - 1, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, log x + 1 आ जाएगा और ये x + 3 हो जाएगा। लिमिट 1 से लेकर 2 है। देखो यहाँ से तो बेटा क्या है? log m - n क्या होता है? log m/n। और यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट x की जगह पे 2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 1, ठीक है। यह आ जाएगा log 15/8। और यहाँ से देखो 2 और 1 3, log 3/5। और यह आ जाएगा log 2/4 यानी कि 1/2। थोड़ा और हल कर लो। ये क्या है? log m - n क्या होता है? log m/n।
इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा लॉग 3 दूनी 6, 5 एकम 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिख लेता हूँ फटाफट। इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई 4 टू शेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको ढंग से लिख लेते हैं। 2 बाहर आ जाएगा, अलग अलग ले रहा हूँ। शेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्यूब dx 0 से पाई बाई 4 टू 0 से पाई बाई 4 dx। शेक स्क्वायर एक्स का कंडीशन क्या होता है बेटा? 10x, लिमिट 0 से पाई बाई 4, ये हो जाएगा x की पावर 4/4, लिमिट 0 से पाई बाई 4, ये x 0 से पाई बाई 4। dx कंडीशन x होता है, अपर लिमिट x की जगह पाई बाई 4, माइनस के लोअर लिमिट x की जगह पे 0, अपर लिमिट पाई बाई 4 की पावर 4 और x की जगह पे 0 की पावर 4, x की जगह पे पाई बाई 4, x की जगह पे 0 माइनस में। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, 10 0 की वैल्यू 0, तो ये देखो 1/4 पाई की पावर 4, 4 की पावर 4, और यह आ जाएगा पाई बाई 2। सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4 है ना, सो ये आ जाएगा 2 प्लस पाई बाई 2, पाई की पावर 4, 4 की पावर 5, आंसर। ठीक है, 4 की पावर आप 5 को खोल के भी लिख सकते हो, वरना यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इस पे आते हैं। एटीन क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 0 से पाई, ये है साइन स्क्वायर x/2 माइनस के कॉस स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, अगर आपको पता हो कॉस स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x क्या होता है बेटा? फॉर्मूला cos 2x, तो ये उसी फॉर्म में है। ठीक है, बस अगर माइनस तुम कॉमन ले लोगे तो वो बात बन जाएगी। ठीक है, माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो 0 से पाई, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस के साइन स्क्वायर x/2 हो गया। बाई 2 है, तो जैसे यहाँ पर बाई 2 करोगे तो यहाँ पर भी बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा? cos x आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 0 से पाई cos x, और cos x का जो इंडिकेशन होता है बच्चों आपको पता ही क्या होता है? sin x। लिमिट क्या है? 0 से पाई, अपर लिमिट x की जगह पर माइनस के लोअर लिमिट। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 19। क्या क्वेश्चन है? 0 से लेकर 2 लिमिट जा रही है, 6x + 3, नीचे क्या है बेटा? x² + 4 dx। ठीक है, ये चीज़ है। ये क्वेश्चन अगर चाहो तुम वैसे ही करो, क्योंकि ऊपर क्या है बेटा? रैखिक है, नीचे क्या है? द्विघात है, तो अंश में दिक्कत कर रहा है,
तो वैसे तोड़ के तुम्हें करना है, लेकिन थोड़ा सा देखें तो बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, छोटू क्वेश्चन है, तो तुम अलग अलग ले लो। थोड़ा सा तोड़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट खेलो इस क्वेश्चन को, तुम स्मार्ट ही इसको अलग अलग ले सकते हो। तुमने क्या किया, 6x अपॉन ये हो गया। थोड़ा सा स्मार्ट बनो। आप बोलोगे सर हम तो पहले से ही स्मार्ट हैं, ठीक है ना, आई नो कि आप लोग स्मार्ट हो, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट और बनो। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें एक खासियत दिख रही होगी, क्या खासियत है, x² का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2x। तो दिस कैन बी फैक्टराइज इन टर्म्स ऑफ 2x, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 2, क्योंकि जो चाहिए मैं उसे बना पा रहा हूँ, है कि नहीं, बना दिया। और ये बेटा तुम्हारा बना बनाया क्वेश्चन बन गया। तुम अगर इस फॉर्म में जाते और तुम इसको सॉल्व करते अंश बट्टा हर लगा कर, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा बन जाता, लंबा खिंच जाता। बट जब चीज़ें सीधी उंगली से निकल पा रही हैं तो टेढ़ी उंगली करना क्यों ज़रूरी है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर बन जा रहे हैं। लिमिट हमारी 0 से 2 है, बार बार थोड़ा भूल जाता हूँ। आप देखो इसका डेरिवेटिव तुम्हें यहाँ मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो जब डेरिवेटिव नीचे का पूरा पूरा ऊपर मिले तो लॉग नीचे जो होता है वही आ जाता है, इंटीग्रेशन। और ये सूत्र है x² प्लस a², तो फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट 0 से लेकर 2, है कि नहीं बच्चों। लिमिट अपर लिमिट x की जगह पे 2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 0, यहाँ से 3/2 x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। सो यहाँ से देखो बच्चों क्या आ जाएगा, 4 log 8 log 4, 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, और ये आ जाएगा tan इनवर्स 0 किस पर आता है, 0 पर। थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये क्या है बच्चों, log m माइनस n 8/4 3/2 π/4, तो ये आ जाएगा 3 log 2 प्लस 3 π/8 आंसर, ठीक है। थोड़ा सा भी दिक्कत हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। क्लियर, आगे बढ़ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। इंटीग्रेशन है 0 से 1 x e x प्लस साइन πx/4। बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है। ये चीज़ें देखो, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, है ना। आपको आईलेट का रूल पता है, आईलेट मैंने पढ़ा रखा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड में आ जाता है, तो ये आ जाएगा आपका एल्जेब्रिक है, फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो इसमें तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, अलग अलग ले लोगे, इसके साथ ये लिमिट आ जाएगी, इसके साथ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस। अब ध्यान देखना इसमें क्या अलग चीज़ है, जब टोटल का लिमिट लगाओगे 0 to 1, वो टोटल वाला ये लग गया ब्रैकेट, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें लिमिट नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है, इसमें लिमिट नहीं लगाना है, लिमिट सिर्फ टोटल में लगेगा। तो यहाँ e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, लिमिट 0 से 1, x का डेरिवेटिव 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, और ये बाहर से dx। मैं सिर्फ अभी ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको सपोज करो I1 माना है या I2, तो मैं फ़िलहाल अभी I1 हल कर रहा हूँ, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x ही होता है, लिमिट 0 से 1,
ठीक है, ये चीज़ आ गई। क्या हम सही कर रहे हैं? आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या हम सही कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा हमसे गलती हुआ है। गलती कहाँ हुई है? जो गलती बच्चे अमूमन करते हैं वही गलती मैंने आपके सामने जानबूझ के की है। लिमिट फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंडिकेशन होता है ना, लेकिन इसी हिसाब से बच्चे लिमिट रख देते हैं। नहीं, लिमिट हमें क्या करना है, इस x को कॉम्बो में बना के लिखना है। अब हमें लिमिट रखनी पड़ेगी, ठीक है, तब हमें लिमिट रखनी पड़ेगी। ओके, बाकी ये चीज़ तो सही है, ये वाले में बच्चे गलती करते हैं। इसके साथ में लिमिट रखा जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार x की जगह पे 1, एक बार x की जगह पे 0, ये चीज़ होगी। तो ये एक ही पावर, ये चीज़ आ गई, ठीक है। और ये तो आ ही जाएगा, एक ही पावर 1, एक ही पावर 0। तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ प्लस के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो I1 जब आपने सॉल्व किया तो आपको सिर्फ प्लस का 1 मिला। अब I2 पे आ जाऊँ, इंटीग्रेशन है 0 से 1 sin पाई x/4 dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स की है ये, साइन एक्स कंडीशन क्या होता है बेटा, माइनस के कॉस एक्स। और एक्स का कोफिशिएंट जो भी होता है वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 4/पाई। एक बार अपर लिमिट रखनी है, एक्स की जगह पे 1 रखा और एक बार एक्स की जगह पर 0 रखा। एक्स इंटू 0 इंटू समथिंग 0 हो जाते हैं। कॉस पाई/4 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 0 की वैल्यू 1, ये हमें मिल गई I2 की वैल्यू। अब ये I1 है, ये I2 है, दोनों यहाँ रख देंगे समीकरण 1 से। मान जब रखोगे ये 1 माइनस 4/पाई 1/√2 माइनस की 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बन गया। तो ये क्वेश्चन भी डन, ठीक है, सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। अब कुछ MCQs बचे हैं 21 और 22, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन क्या है बच्चों हमारे पास, 1 से √3 जा रहा है और ऊपर है dx/1 प्लस x²। 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। अब खुद ही बोलेंगे कि सर ये तो फॉर्मूला बन गया। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x लिमिट 1 से √3, एक बार अपर लिमिट x की जगह पर और एक बार लोअर लिमिट। √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, यानी कि पाई/3, और 1 किसकी होती है, पाई/4 की। LCM आ जाएगा 12, 4 पाई माइनस के 3 पाई, आंसर आ जाएगा पाई/12, ठीक है। पाई/12 है आंसर में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 पे आ जाओ, ठीक है। 22 क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन है हमारे पास 0 से 2/3, यहाँ पर है dx/4 प्लस 9x²। तो ये भी 23 की तरह ही है, 21 की तरह ही है। इसमें 9 है तो बस इसको कॉमन निकालूं, तो यहाँ से तो 9 बाहर आएगा, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये हो जाएगा 4/9, ये यहाँ x² हो जाएगा। सो देखिए बच्चों, यहाँ हो जाएगा, प्रॉपर लिख देंगे 2/3 0 dx, ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर x² प्लस a², की फिर से फॉर्मूला वही बन गया। इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, यहाँ a के प्लेस पर 2/3 है, 1/a tan इनवर्स x/a लिमिट, ये चीज़। सो ये हो जाएगा, प्रॉपर लिखोगे तो
ठीक, अब एक बार 1/6 अपर लिमिट आएगा x की जगह पर, माइनस लोअर लिमिट x की जगह पर 0 रखोगे तो ये 0 बना देगा, समथिंग इंटू 0 इज 0, 2 से 2 कटा 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और ये होता है 0, तो ये आ जाएगा पाई 4 छंग 24, सो π/24 इसका आंसर आ जाएगा। क्या π/24 इसमें है ऑप्शन में? बिल्कुल है, तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने आराम से कर ली। कल की वीडियो में जो हम सीखेंगे नेक्स्ट, वो है प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, इवैल्यूएशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन की हम कल सीखेंगे। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें ऊपर जाकर, नीचे जाकर, ठीक है, और वीडियो लिस्ट को ज़रूर देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद। आई होप आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, जो भी मैंने पढ़ा है अभी तक वो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, ठीक है। आपको चैनल पर बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी मिल जाएंगी, ठीक है, और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल ज़रूर कर लेना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है बच्चों। वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।